सभी मित्रों को नमस्कार। प्रयोगशाला परिचारक की इस एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है आगामी आने वाली परीक्षाओं, प्रयोगशाला परिचारक जैसे आबकारी आरक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी के भी कुछ विशेष प्रश्न हैं जो कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की क्लास से। सबसे पहला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के अंतर्गत पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही सरल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। CO2, H2O, NaCl और O2। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल है, NaCl नमक है और O2 जो है ऑक्सीजन है। प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर जो है H2O है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सबसे प्रचुर मात्रा में है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। दोस्तों हमारे वायुमंडल में लगभग 78-78% जो है N2 नाइट्रोजन है। सब समझ लीजिए कि 21% के आसपास, 21% समझना क्या, 21% के आसपास ऑक्सीजन है और 3% इसमें CO2 है और आर्गन जो है 0.33% के आसपास कुछ आर्गन रहता है। ये सब में अलग अलग डेटा दिया रहता है, ये फिक्स नहीं है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन। दोस्तों एक परमाणु के अंतर्गत उसके केंद्र होता है न्यूक्लियस। इसमें परमाणु के जो बाहर के केंद्र के बाहर में इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस चार्ज वाले होते हैं ये घूमते हैं और इसके अंतर्गत दो पार्टिकल्स होते हैं जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। जो कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहता है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाला रहता है। इस प्रोटॉन की जितनी संख्या रहेगी उसको ही कहेंगे हम परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कहेंगे और इन दोनों की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं इसको ए से प्रदर्शित करते हैं P और ये N। ओके, यहाँ पे परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है केंद्र में केंद्रीय रहता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एक तरल पदार्थ जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसे संघनन कहते हैं, गलनांक कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या ठोस कहते हैं। जब किसी द्रव को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। आंसर सी है। पांचवा क्वेश्चन है धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है। सॉरी, धातुओं का वह गुण क्या है जिसके कारण उन्हें तारों के जैसे खींच सकते हैं, खींचा जा सकता है, तारों में खींचा जा सकता है। इसको आघात वर्धनीयता कहते हैं, तन्यता कहते हैं, कठोरता कहते हैं या चमक कहते हैं। तो कुछ धातुओं में जैसे सोना और चांदी, इसमें आघात वर्धीयता और तन्यता दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होते हैं जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बी लेते हैं। तन्यता जो है इसका आंसर है, इसके माध्यम से ही हम उसको तार के समक्ष खींच सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक अधातु है। लोहा, तांबा, हीरा और एल्यूमिनियम। दोस्तों कार्बन कार्बन जो है एक अधातु है। कार्बन जो है अधातु है और कार्बन के ही दो अपर रूप है जिसको हम जानते हैं हीरा व ग्रेफाइट के रूप में।
क्योंकि कार्बन एक अधातु है, हीरा भी एक अधातु होगा, बाकी सब जो है धातु की श्रेणी में आएंगे। साथ ही जो धनायन दान करते हैं, धनायन रिलीज करते हैं, वो धातु कहलाते हैं। ये सभी धनायन देते हैं, इसलिए ये सभी अधातु धातु हैं और हीरा जो है एक अधातु है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है और कार्बन का एक अपर रूप है। रसायन विज्ञान में पीएच स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है? पदार्थों के रंगों को मापने के लिए, पदार्थ में अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए या घनत्व को मापने के लिए। पीएच स्केल होता है, उसमें उसमें 14 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से 7 पॉइंट्स जो है, 7वां पॉइंट जो है उदासीन कहलाता है, जो कि जल होता है। और 7 से पहले का यानी 1 से 7 तक अम्लीय होता है, अम्लीय पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। और 7 से 14 जो है क्षारीय पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि नींबू, नींबू का रस वो अम्लीय के अंतर्गत आएंगे, अम्लीय का स्वाद थोड़ा खट्टा रहता है। क्षारीय, क्षारीय में रक्त, रक्त जो है क्षारीय के अंतर्गत आता है। इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा तीक्ष्ण रहता है, तीक्ष्ण स्वाद का रहता है ये। फिर देखते हैं निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है इसमें से? बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना, कागज का कटना, लकड़ी का जलना, पानी का उबलना। इसमें सी ऑप्शन सही है। लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलेगा तो उससे उत्पन्न होगा राख। राख के साथ साथ यहाँ पे रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और पानी भी, इसमें H2O भी निकलेगा, जो कि रिवर्सेबल नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर जो है लकड़ी का जलना होगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। दोस्तों ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में H2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे अभिक्रियाओं में जो है H2 जो है मुख्य तत्व के रूप में काम करता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे हल्की गैस के रूप में भी हम इसे ही जानते हैं, हाइड्रोजन को। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, O2 होता है, CO2 होता है और N2 होता है। आंसर बहुत सिंपल है, CO2 होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं बायोलॉजी की कुछ क्वेश्चन है। जीवन की मूल इकाई क्या है? ऊतक है, टिश्यू कहते हैं, अंग ऑर्गन, कोशिका सेल, तंत्र सिस्टम। जीवन की जो सूक्ष्मतम कार्यतक रचनात्मक एवं कार्यकारी जो इकाई है वो हमारी कोशिका है, ये पहले नंबर पर है। कोशिका से बनता है ऊतक, टिश्यू कहते हैं इसको। उसके बाद इन टिश्युओं को मिलाकर बनता है अंग और अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र। इसके हिसाब से आंसर सी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में और क्लोरोप्लास्ट में और नाभिक में। हम सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश जो है, प्रकाश प्रकाश ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है यहाँ पे। फिर है मनुष्य के रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जो रक्त को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इससे आंसर तो दिख ही रहा है, सी इसका आंसर है। पौधे में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम, पेरेन्काइमा, जाइलम, कालेनकाइमा। हम सभी जानते हैं कि जाइलम जो है परिवहन के लिए मुख्य तंत्र है, जो कि पौधे में जल और खनिज का परिवहन करता है।
डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म दोस्तों, सी इसका आंसर है। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। मानव के शरीर में 16वां क्वेश्चन है, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कौन सी होती है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी। इन दोनों को ध्यान देंगे। यकृत जो है बाह्य यकृत जो है यकृत जो है बाह्य अंगों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और आंतरिक में सबसे बड़ी होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि। 17 क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। कोशिका कोशिका जो ये क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका कोशिका से दो या अधिक एक कोशिका से दो या दो से अधिक जो कोशिकाओं का विभाजन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? इसको कहते हैं कोशिका संलयन, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विभाजन, श्वसन। कोशिका विभाजन से ही तो कोशिका बनेगा। पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में किसके माध्यम से किया जाता है या होता है? जाइलम के माध्यम से। जाइलम तो परिवहन वाला है। फ्लोएम से, स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। तो स्टोमेटा इसका सही आंसर है दोस्तों। स्टोमेटा के माध्यम से जो पौधे होते हैं वे पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान किया करते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जंतु विज्ञान या जूलॉजी का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। इसके बाद है फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं, बल और गति के कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें। किसी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाली भौतिक मात्रा क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, इस पर हम इसको यदि हम गतिज अवस्था में या इसको विस्थापित करना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा भैया। इसका उत्तर बी, बल हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कहता है वेग वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। इसका उत्तर है मीटर पर सेकेंड। एसआई इकाई प्रणाली में त्वरण एक्सीलरेशन की इकाई क्या है? मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। इसका आंसर सी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बल न करे न कार्य करे? इसमें ऐसा होगा न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को हम इस प्रश्न के अनुसार जो है आंसर है, इस प्रश्न के अनुसार इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसे। 25वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वेग, चाल या संवेग या त्वरण कहेंगे तो संवेग इसको कहेंगे हम। बल का एसआई मात्रक जो है जूल, वॉट, न्यूटन, पास्कल। न्यूटन इसका एसआई मात्रक होता है। जब हम जमीन पर चलते हैं तो कौन सा बल हमें आगे की ओर बढ़ने में मदद करता है?
गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल या घर्षण बल। दोस्तों हमें आगे बढ़ने में मदद जो है घर्षण बल के माध्यम से, घर्षण बल के वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिससे हमारा वजन जो है, हम किसी एक स्थान पर खड़े हो पाते हैं। अभिकेंद्रीय बल भी वही है जिससे हम अपना शरीर का बैलेंस बनाकर हम सीधा खड़ा हो पाते हैं या किसी एक स्थिति में बैठ खड़े हो या झुक पाते हैं। इसके पश्चात है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। दोस्तों ध्वनि को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो माध्यम जितना अधिक सघन होगा, जो माध्यम जितना अधिक सघन होगा उस माध्यम में ध्वनि की गति उतनी ही अधिक होगी। वायु में ध्वनि की रफ्तार जो है, स्पीड जो है इसका 332 मीटर पर सेकंड होता है। जल जो कम सघन होता है, इस्पात इसमें सबसे सघन है, अतः इसका उत्तर जो है इस्पात हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर, एमीटर, कैल्वेनीमीटर या ओम मीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। सभी का धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।